इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री महेश जोशी को एसीबी की टीम जयपुरी अस्पताल लेकर पहुंची है। जयपुरी अस्पताल में उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जेजेएम घोटाले को लेकर, जिस तरह से इससे पूर्व ईडी की ओर से उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब एसीबी की टीम जिनकी ओर से हिरासत में उन्हें लिया गया है, और सबसे पहले एसीबी की टीम उन्हें जयपुरी अस्पताल लेकर पहुंची है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मेडिकल परीक्षण उनका करवाया जा रहा है। ईसीजी वार्ड के अंदर उनको भेजा गया है, जहां पर उनके हृदय गति की जांच की जाएगी। तमाम जो परीक्षण होने हैं, जिस तरह से प्रक्रिया यहां पर है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रामस्वरूप लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, जिस प्रकार से एसीबी की टीम आज सुबह पहले महेश जोशी के घर पहुंचती है, उनको हिरासत में लेती है और अब सीधे जयपुरी अस्पताल लेकर उनको ले जाया जाता है, जहां परीक्षण करवाया जा रहा है। अधिक जानकारी चाहूंगा, फिलहाल वो कहां पर हैं? देखिए, कुछ देर पहले एसीबी की टीम महेश जोशी को लेकर के जयपुरी हॉस्पिटल पहुंची है और यहां पर उनकी तमाम जो मेडिकल जांचें होती है वो की जा रही है। अभी कुछ मिनट पहले उनकी जो ब्लड की जो सामान्य जांचें होती है वो सारी जांचें करवाई गई है, जिनकी रिपोर्ट थोड़ी देर बाद मिलने वाली है। और अब ये मेरे ठीक पीछे जो ईसीजी का चैम्बर है, इस चैम्बर में डॉक्टर महेश जोशी जो है वो अंदर है। यहाँ पर उनकी ईसीजी के रूप में जो जांच की जा रही है और बाकी जो तमाम जरूरी जांचें होती है वो यहाँ पर की जा रही है। एक बड़ी बात मैं ये बता दूं कि जयपुरी अस्पताल पहुंचने के दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इस गिरफ्तारी के बारे में आपका क्या कहना है, एसीबी के एक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उन्हें इस मामले में जबरन फंसाया जा रहा है। राजनीतिक मामला, राजनीतिक दोस्ता के चलते उनको जो है इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि उनको इसमें निर्दोष है। जोशी जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? गिरफ्तारी वो मैंने ईडी के संबंध में कही थी और अभी एसीबी ने तो मुझसे पूछताछ नहीं करी, कोई नोटिस नहीं दिया, उससे पहले मुझे अरेस्ट कर लिया। बयान है किसके नहीं है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इतना कह सकता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी, कोई कंपनी छोड़ी। जो कार्रवाई मुझे करनी चाहिए थी वो कार्रवाई करी है। जहाँ मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था वहाँ मैंने इंटरफेयर नहीं किया। किसी भी तरह की कोई कमी, कोई गलती मेरी नहीं निकलेगी, ये मेरा विश्वास है। मैं जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया और मुझे 2 बार एमएलए बनाया, 1 बार एमपी बनाया, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, और सत्य की जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। एसीबी की ओर से कोई नोटिस दिया गया आपको? अभी तक नहीं गया कुछ। इसके बावजूद सुबह कितने बजे पहुंचे घर पे आप? सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीब। 4:30 बजे सोते हैं? आपकी शादी की वर्षगांठ भी है क्या? जी हाँ, मेरी शादी की वर्षगांठ है। क्या प्रोग्राम था उसका? आज मेरी पत्नी तो दुनिया में है नहीं, मैं क्या प्रोग्राम करता, दुखी मनाता बैठ के, और तो क्या। तो आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेषता के लिए 100% राजनीतिक द्वेष है, 100% राजनीतिक भावना से किया गया, द्वेष से किया गया की कार्रवाई है, और मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूँगा। क्योंकि आप बताइए, एक केस में 2 बार बिना किसी आधार के गिरफ्तार कर रहे हैं, प्राकृतिक न्याय की हत्या कर रहे हैं, तो क्या कहेगा आदमी, बताइए। नहीं, क्या एक्शन लेंगे सर आप? वो मैं एक बार कोर्ट का मेरे आदेश आ जाए, आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। देश के कानून पर मुझे विश्वास है। तो इस मामले में आपको जानबूझ के लंबे समय तक इसमें फंसाया जा रहा है, आपका ये कहना है? इस केस को जिंदा रखना है उनको बस। अच्छा। चुनाव में 2023 के चुनाव में इस केस के हाथ को आधार बनाया उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, और इसको जिंदा रखना चाहते हैं राजनीतिक भावना से, इसलिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही। धीरे चलो जरा मेरे थोड़ा सा। अच्छा। तो ये डॉक्टर महेश जोशी है, इनका कहना है कि इस केस को सरकार जो है, जो भाजपा है, जो इसको जिंदा रखना चाहती है, ऐसे में उनके पीछे पड़ी हुई है। इनका कहना है कि वे निर्दोष हैं, सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो कर सकते हैं उसको, लेकिन परेशान नहीं हो सकता, और वो अपने आप को निर्दोष साबित करके रहेंगे। तो कुल मिलाकर रामस्वरूप, जिस तरह से महेश जोशी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि ये जो जिस तरह से एसीबी की टीमें पहुंची है, ये जो कार्रवाई हुई है वो राजनीतिक द्वेषतापूर्ण है, उसको लेकर मैं पीछे आपके अधिकारी भी देख पा रहा हूं, किसके निर्देशन में ये कार्रवाई है हुई, और अधिकारियों से भी आप बात करने की कोशिश करें। देखिए, जो उच्च अधिकारी है वो एसीबी मुख्यालय में है, उनकी प्रतिक्रिया, उन्होंने अपनी जो है बात अभी तक फिलहाल पूरी कही नहीं है। और यहाँ जो अधिकारी हैं वो इंस्पेक्टर लेवल के और एसपी स्तर के अधिकारी हैं, महावीर सिंह जी, वो साफ तौर पे मीडिया के सामने भी फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन एसीबी की टीम ने सुबह 4:30 बजे के आसपास, जब महेश जोशी अपने घर पर थे, सो रहे थे, तब उनको जगाया गया, एसीबी टीम पहुँची और उनको लेकर आया गया।
सबसे बड़ी बात यह है कि आज महेश जोशी की शादी की सालगिरह है, उनकी वैवाहिक वर्षगांठ आज है। हालांकि उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, वो पिछले साल उनका निधन हो गया था, लेकिन आज उनके शादी के सालगिरह के उस दिन है, और लेकिन इस दिन ही उनको अब एसीबी की गिरफ्त में आना पड़ा है। उनका कहना है कि वे अपने आप को निर्दोष साबित करते रहेंगे, वे निर्दोष हैं और अपने आप को निर्दोष साबित करके रहेंगे। जिस तरह से एसीबी पर भी उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं कि बिना कोई पूर्व सूचना, बिना कोई नोटिस दिए एसीबी की टीम सुबह 4:30 बजे के समथिंग उनके घर पहुंचती है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आरोप लगाए गए। एसीबी की ओर से इस गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल तक के लिए बात करें, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, महेश जोशी का यही कहना है कि उन्हें इस मामले में किसी भी तरह का नोटिस एसीबी की ओर से नहीं दिया गया था, और उसके बावजूद भी जो है सीधे तौर पे आज सुबह एसीबी की टीम उनके घर पहुंची और उनको यहाँ घर से उठा के ले गई और बाद में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। लेकिन अब एसीबी के अधिकारी थोड़ी देर बाद जब मीडिया से बात करेंगे तब वो साफ साफ इस मामले में स्पष्टीकरण देंगे कि उन्होंने किस आधार पर कार्रवाई की है, क्योंकि पूर्व में इस मामले में बड़ी बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। जलदाय विभाग के जो कई बड़े अधिकारी हैं, उनको करीब 10 अधिकारी हैं बड़े बड़े, जिनमें कुछ दलाल भी हैं, उनको एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है, उनके खिलाफ चालान भी पेश हो चुका है। और सबसे बड़ी गिरफ्तारी पिछले महीने जो रिटायर्ड आईएएस हैं सुबोध अग्रवाल, उनकी हुई थी। वो 5 दिन तक एसीबी के रिमांड पर है, उनसे पूछताछ हुई थी लगातार। हालांकि उस टाइम एसीबी के अधिकारियों का कोर्ट में कहना था कि सुबोध अग्रवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, वो तमाम जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब वो नहीं दे रहे हैं। 2 बार उनको रिमांड पर लेने के बाद में न्यायालय की ओर से उनको जेसी भेजने का आदेश दिए हैं। और अभी पिछले करीब 1 महीने से 1 महीना होने वाला है, क्योंकि 12-13 अप्रैल को उनको जेल भेजा गया था, और तब से वो अभी फिलहाल वो जेल में है। और उनके जेल में जाने के बाद ऐसा लगता है कि शायद एसीबी के अधिकारियों ने जब जो पूर्व गिरफ्तार हुए थे 10 अधिकारी और दलाल, उनसे पूछताछ में और जो सुबोध अग्रवाल से जो पूछताछ हुई होगी, उस पूछताछ में कुछ लिंक एसीबी को ऐसा मिला होगा जिसमें ऐसा उनको लगा होगा कि पूर्व मंत्री महेश जोशी की भूमिका भी इस घोटाले में है, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है। जल जीवन मिशन एक केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत देश के प्रत्येक गांव में जो है हर घर तक नल से जल पहुंचाने का एक बड़ा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में भी होना था। इस दौरान जो बताया जा रहा है कि कई ऐसी फर्में थी जिनको गैर कानूनी तरीके से जो है उनको टेंडर दे दिए गए, एडवांस में भुगतान कर दिया गया, और चहेती फर्मों को टेंडर देने के लिए कई नियमों में बदलाव भी किया गया। इस तरह के कई ठीक है रामस्वरूप, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, हम आपसे ताजा जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।